हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। और आज मैं शुरू कर रहा हूं आपके लिए सेकंड चैप्टर जो वैद्युत विभव है उसके इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल क्वेश्चन। इससे पहले जो पहले वाले चैप्टर का यानी कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, कूलाम का नियम, ये सब हमने पढ़ लिया है। और इसके बाद हम लोग नेक्स्ट चैप्टर जो है वैद्युत विभव उसके न्यूमेरिकल क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं। तो आज मैं शुरू करता हूँ वैद्युत विभव के इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल क्वेश्चन जो आपके पिछले जो एग्ज़ाम हैं उसमें आए हुए हैं, और इसी पैटर्न पर नेक्स्ट भी क्वेश्चन आगे के टाइम पर भी पूछे जा सकते हैं। चलिए मैं क्वेश्चन स्टार्ट करता हूं आज के। और उससे पहले मैं बता दूं कि जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर दो, जिससे लगातार आपको नोटिफिकेशन मिलते रहें। चलिए क्वेश्चन शुरू करते हैं। तो देखो, ये है आपका पहला क्वेश्चन। धातु के दो, ठीक है ना, धातु के दो गोलों के व्यास क्रम से 12 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर है। दो गोले हैं धातु के, मेटल के, और उनके जो व्यास हैं 12 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर हैं। उन्हें समान विभव तक आवेशित किया जाता है। सेम पोटेंशियल पर उनको चार्ज किया समान विभव तक, तो उनके आवेश के पृष्ठ घनत्वों का अनुपात ज्ञात करो। यानी कि जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है उसकी सिग्मा की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है, जबकि उसके डायामीटर को दे रखे हैं। तो देखिए, व्यास दे रखे हैं, तो त्रिज्या में इसको चेंज करूं, मैं रेडियस में चेंज करूं, तो पहले की रेडियस हो जाएगी 6 सेंटीमीटर और दूसरे की रेडियस हो जाएगी 4 सेंटीमीटर, डायामीटर को हाफ करके, व्यास को आधा करके। और हमें ये पता है कि जो सिग्मा होता है पृष्ठ आवेश घनत्व या फिर क्षेत्रीय आवेश घनत्व, सरफेस चार्ज डेंसिटी, इसकी वैल्यू होती है, ये होता है Q/A। एकांक क्षेत्रफल पर उपस्थित आवेश की मात्रा को क्षेत्रीय आवेश घनत्व कहते हैं। तो देखो, Q/A हो गया। अगर यहां से मैं देखूं तो Q की वैल्यू तो हमारे लिए है सेम, Q की वैल्यू है सेम। क्या चेंज हो रहा है? यहां A चेंज हो रहा है, तो सिग्मा प्रोपोर्शनल टू 1/A। और इससे अगर मैं दो फॉर्मूले बनाऊं आपके, ठीक है ना, पहली कंडीशन और दूसरी कंडीशन, तो सिग्मा 1/σ2 इक्वल टू A2/A1। तो देखिए, रिवर्स का प्रोसेस होता है, और उसके बाद यहाँ से अगर मैं लगाऊं तो सिग्मा 1/σ2, क्योंकि ये गोले हैं, गोलाकार मेटेलिक चालक है ये, और जो A2 होगा, गोले का जो क्षेत्रफल होता है, वक्र पृष्ठ है ना, कर्व्ड सरफेस एरिया, वो होता है 4πr²। तो 4πr², स्मॉल हमने रखा हुआ है तो स्मॉल रखिए, 4πr² माइनस 4πr1², ये इसका कर्व्ड सरफेस एरिया आ गया। ठीक है, वक्र पृष्ठ जिसे कहते हैं हिंदी में। 4π से 4π कैंसिल, सिग्मा 1/σ2, तो ये हो जाएगा R2/R1 का होल स्क्वायर। अब यहाँ से R2 की वैल्यू देखो 4 और R1 की वैल्यू 6, तो 4/6 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से अगर मैं निकालूँ इसका, तो सिग्मा 1/σ2 इक्वल टू 2/3 का होल स्क्वायर। यहाँ से देखा जाए सिग्मा 1/σ2 4/9, तो जो इसका अनुपात हुआ, क्षेत्रीय आवेश घनत्व का जो अनुपात हुआ, रेशो हुआ, वो 4/9 का हुआ। तो ये हमारा हुआ सिग्मा 1/σ2 इक्वल टू 4/9, और यही हमारा इसका आंसर है। ठीक है ना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आया हुआ क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन इसका, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है आपका कि यूरेनियम 238 नाभिक में दो प्रोटॉनों के बीच की दूरी 6 × 10⁻⁻15 मीटर है। दो प्रोटॉन है, और वो भी किसमें है? प्रोटॉन है जो वो हमारे यूरेनियम के हैं, और उनके बीच की दूरी 6 × 10⁻15 मीटर है। उनकी पारस्परिक, है ना, पारस्परिक स्थितिज ऊर्जा की गणना करिए। तो देखो, स्थितिज ऊर्जा क्या होती है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, दो आवेशों को, है ना, एक दूसरे के पास लाने में, एक दूसरे के सिस्टम में लाने में जो किया गया कार्य होता है, इसी को स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। और स्थितिज ऊर्जा का जो फॉर्मूला होता है, स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला होता है, वो होता है वैद्युत स्थितिज ऊर्जा U इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2/R। ये होता है इसकी स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला। अगर स्थितिज ऊर्जा पॉजिटिव निकल के आती है,
U की वैल्यू पॉजिटिव निकल के आती है, यानी कि दोनों आवेशों के बीच प्रतिकर्षण बल का काम कर रहा है, दोनों एक दूसरे को रिपल कर रहे हैं। और अगर U की वैल्यू निगेटिव निकल के आती है तो यहाँ पे होता है अट्रैक्शन, यहाँ होता है आकर्षण का बल, और यहाँ होता है इसका रिपल्सिव फोर्स, रिपल्सिव फोर्स होता है, यानी कि प्रतिकर्षण का बल होता है। तो अब हम वैल्यू लगाते हैं यहाँ पे, तो ये हो गया आपका 9 × 10⁹ इस कांस्टेंट की वैल्यू। पहला भी प्रोटॉन है, दूसरा भी प्रोटॉन है, यानी कि इसका चार्ज 1.6 10⁻⁻19, 1.6 10⁻⁻19, और बीच की दूरी हो गई डिस्टेंस बिटवीन देम 6 × 10⁻⁻15, 6 × 10⁻⁻15। ओके, सॉल्व करो इसको। तो देखो 3 जा 9, 3 से 3 दूनी 6, और यहाँ देखा जाए तो देखो 16 का 16 से, 3 को तो ऐसे लिख लेता हूँ मैं यहाँ से 2.56, 16 × 16 256, और पॉइंट लगा दिया, 2 यहाँ डिवाइड में हुआ, पावर देखो -19 -19 -38, 38 में से 9 को लेस किया 29, और ये जो माइनस का 15 है इसे ऊपर ले गए अंश में, प्लस का 15, सॉल्व किया इसको तो ये हुआ आपका 1.28, यहाँ मल्टीप्लाई करोगे आप तो ये हो जाएगा आपका 24 4 2 6 8, और ये 3, और इसमें से इसको लेस करोगे तो ये होगा आपका -14। तो इतने जूल की एनर्जी आई, और देखो एनर्जी निकल के आ रही है पॉजिटिव, यानी कि जो दोनों प्रोटॉन हैं वो एक दूसरे को रिपल कर रहे होंगे, एक दूसरे पे क्या हो रहा होगा, रिपल्शन, यानी कि प्रतिकर्षण का बल काम कर रहा होगा, और उनके बीच की जो एनर्जी है वो एनर्जी इतनी है। ठीक है ना। तो दोस्तों नेक्स्ट जो वीडियो है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो होंगे वो नेक्स्ट में वीडियो में होंगे। लगातार जुड़ जाइए हमसे, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लगातार आपको क्वेश्चन जिससे पहुंचते रहें। थैंक यू।